आर्टिस्ट लोगों के लिए क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ। एक डांसर या फिर सिंगर मेरे सारे सर्कल में है, उन सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, बस 15 सेकंड किसी ने कुछ किया और वो वायरल हो रहा है, अच्छे से पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, पूरी रात प्रैक्टिस करते हैं, पर कुछ भी नहीं है। ऊपर से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है वैसा। पूरा ग्रुप है, सब डांस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक जॉब कर रहे हैं, रात को टाइम निकाल के आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर मिल कुछ नहीं रहा। उनके पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। हमें डांस करके अच्छा लगता है, पर हम डांस से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। हमें जॉब करनी पड़ रही है, कोई शॉप पे काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, उस चीज़ से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल में मैं डांस से पैसा कमाता हूँ सर। मैं वेडिंग कोरियोग्राफी कराता हूँ और अच्छे लेवल पे मैं कराता हूँ सर। तो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, पर मेरे साथ के हैं, काफ़ी लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं और वो क्विट कर देते हैं यही सोच के। रियलिटी शोज़ पर आए हुए जो लोग हैं वो भी आज छोटे मोटे काम कर रहे हैं। ये लगता है ना कि टीवी पे आ जाएंगे हम तो हम बन गए, हम सक्सेसफुल हैं, पर वहाँ भी सक्सेस नहीं है सर। तो क्या करना चाहिए? आर्टिस्ट लोग क्विट कर देते हैं, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है आजकल। 15 सेकंड डांस करने वालों की ज़्यादा वैल्यू है, वो जो नहीं कर सकते। अभी आप जो बोल रहे हो ना, वैसे ही आप अपने अंदर माइंड में सोच रहे हो, और जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही आपके साथ में हो रहा है, वैसे ही आपको दिख रहा है। अगर आप अपने अंदर ही अंदर सोचते रहो रेड 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 24 घंटे, तो क्या होगा? हर तरफ रेड दिखेगा, लाल रंग दिखेगा। ऐसे ही जो इनकी सोच है उस पे इनको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि इनके अपने कुछ प्री कंसीव नोशंस है, जिसमें सबसे पहला ये है कि जो आर्टिस्ट हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। पहले तो ये गलत है। आज की डेट में आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू है जितनी आज से पहले कभी भी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में एक आर्टिस्ट को, जैसे जो एक्टर्स हैं मूवीज में, टीवी सीरियल्स में, वो भी तो आर्टिस्ट है ना। सिंगर्स हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं। यहां पे ना जो बड़ी बात है समझने वाली, वो ये नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। बड़ी बात है कि हम सब इसी तरीके से सोचते हैं, तो अपनी थिंकिंग को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप क्या चाहते हो कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत पैसा मिले, बहुत सक्सेस मिले, बहुत नाम मिले, बहुत फेम मिले, या ना मिले? सर मिलने के लिए ही कर रहे हैं क्या? मिलने के लिए ही कर रहे हो, लेकिन नहीं मिला अभी तक। नहीं सर, बहुत नहीं मिला, राइट? बहुत नहीं मिला, मिला है पर बहुत मिला है बट बहुत नहीं मिला। बिल्कुल सर। तो अब सवाल उठता है कि बहुत कैसे मिलता है। ऐसे लोग हैं ना दुनिया में जिनको बहुत मिल गया है, और कई तो हैं जो करोड़ों भी कमा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो उनमें और आप में क्या फर्क है? सोचो, इस तरीके से सोचना होता है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आपने बोला कंसिस्टेंट एफर्ट्स, बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंट एफर्ट तो हो सकता है ये उनसे लाख गुना ज्यादा कर रहे हैं। मेहनत क्या होती है? एक मिनट आराम से सुनना। सबसे पहले तो ये जो मेहनत वर्ड है ना, जिसको आपने यूज किया कई बार अपने इस क्वेश्चन में, उसमें कांटा लगाओ। सबसे पहले तो मेहनत किसी काम की नहीं है तब तक जब तक कि वो सही डायरेक्शन में ना हो। मान लो आपका गोल यहां है, जिसको अचीव करने के लिए आपको यहां से यहां तक जाना है, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हो इस डायरेक्शन में, पूरी जान लगा करके भाग रहे हो, और भागते रहे 10 साल तक, और फिर एंड में थक करके बैठ गए और बोल रहे हो देखो मैंने पिछले 10 साल में इतनी मेहनत करी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। उसने तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, उसके हाथ में देखो कितना कुछ आ गया। मेहनत से क्या होता है? ये गलतफहमी कहां से आ गई आप लोगों के अंदर? दिन में सबके पास 24 घंटे हैं। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि अगर 24 घंटे में से मैं 16 घंटे काम कर लूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और अगर कोई 4 घंटे करेगा तो वो नहीं होगा। जबकि बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि वो लोग जो इतने मेहनती नहीं होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अभी सुनने में अजीब लगेंगी बातें, बट अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगी। अब अगर मेरी ये जो बातें हैं इसकी कोई शॉर्ट बना करके कहीं पे अपलोड कर देगा और कोई इंसान देखेगा तो कहेगा क्या बकवास है, जा करके वहां पे कमेंट्स की बारिश हो जाएगी। मेहनत से कुछ नहीं होता है, ये क्या बोल रहे हो? मेहनत ही सब कुछ है, हार्डवर्क ही सब कुछ है, ये देखो इस किताब में लिखा हुआ है। जब तक पूरी बात को नहीं समझोगे समझ नहीं आएगा। तो ये जो आप में से शॉर्ट्स देखने वाले लोग हैं, रील्स देखने वाले लोग हैं, ये सारी बातें उनके ऊपर से जाने वाली है, क्योंकि उनको 10-20 सेकंड में, 30 सेकंड में सब कुछ समझना है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये मेरी पूरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कुछ बातें कर रहा हूं आप लोगों से। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। आप में से कितने हैं जो कोडिंग करते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में कहा जाता है कि अगर आपको
कोई काम करवाना है ना, तो ऐसे इंसान को दो जो बिल्कुल आलसी है, वो बढ़िया करेगा उस काम को। क्योंकि जो जरूरत से ज्यादा मेहनती होगा वो क्या करेगा, उस कोड को लिखेगा मान लो 100 लाइन में, और जो आलसी होगा वो 2 लाइन में ही लिख देगा उस कोड को। वो सबसे आसान रास्ता ढूंढ लेगा उस काम को करने का, और जो मेहनती होगा वो आसान काम को भी मुश्किल बना देगा, और फिर एंड में बोलेगा कि देखो मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन कुछ होता नहीं है। और वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है, देखो उसकी तो प्रमोशन हो गई, मेरी नहीं हुई। तो ये जो अपनी थिंकिंग है उस पे एक एक करके क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाओ। मतलब कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो बजाय कि इंडस्ट्री को ब्लेम करने के, बजाय कि मार्केट को ब्लेम करने के, बजाय उस सबको ब्लेम करने के, असली जो उस सबकी जड़ है वहां पर आ जाओ। यानी कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, उस पे एक एक करके क्वेश्चन मार्क लगाओ, लिख करके, पेपर पेन ले करके। जैसे आपकी पहली थिंकिंग क्या है कि आज की डेट में आर्टिस्ट को इतना नहीं मिलता है, बिल्कुल गलत। चाहे छोटे से छोटा आर्टिस्ट हो, चाहे बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो, इतना मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। हां, जिस तरीके से आप कर रहे हो सकता है उसमें ना मिल रहा हो। पहले के जमाने में सोशल मीडिया नहीं था तो आर्टिस्ट के लिए क्या ऑप्शन था? कोई प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं। आज कितने ऑप्शंस हैं। आज जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इतने बड़े नहीं भी हैं, उन्हें भी बहुत पैसा मिल रहा है, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे भी ज्यादा मिल रहा है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। तो पैसा तो बहुत है, सक्सेस बहुत है, नेम बहुत है, फेम बहुत है, बट गड़बड़ क्या हो रही है? उनसे आप अपने आप को कंपेयर करके कह रहे हो देखो उनको तो मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को चाहिए, लेकिन उसके लिए लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार नहीं है। सिंपल है। या हो सकता है वो जो आप कर रहे हो या आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं वो लोगों को चाहिए ही नहीं। आप जो कर रहे हो उससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हुए पड़े हो। यू आर नॉट अनबायस्ड, क्योंकि अनबायस्ड होकर के देखोगे तो आपको उसमें फ्लॉ नजर आ जाएगा कि अच्छा ये मैं मान लो डांस कर रहा हूं या डांस सिखा रहा हूं। अब अगर मैं खुद दूसरी साइड पर हूं और मैं कहीं डांस सीखने जा रहा हूं तो मैं एक क्लास का जो कि ग्रुप में हो रही है 500 रुपए से ज्यादा या 1000 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। तो इसमें गलत क्या है? दिस इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट के डायनामिक्स है। आपने ही चुना है ना उस फील्ड को, उस सेगमेंट को। अब अगर आप कहते हो नहीं मेरे को नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, वहां तो मिलने वाला नहीं है। वहां तो उतने लोग आपको जानेंगे जितना कि उस पर्टिकुलर क्लासरूम में है। वहां पे नेम फेम तो है ही नहीं। वहां पे क्या है? पैसा मिलेगा। पैसा कैसे ज्यादा मिलेगा कि अगर आप अभी वेडिंग कोरियोग्राफी कर रहे हो अगर आप, तो उसमें ऐसी वेडिंग्स जहां पे बहुत पैसा लोग खर्चते हैं, अगर उनके आप कांटेक्ट में आ जाओगे, उस नेटवर्क में आ जाओगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। हाँ सर, अभी मैंने रिसेंट परिणीति चोपड़ा मैम और राघव चड्ढा उनकी वेडिंग मैंने कोरियोग्राफी थी। तो आप तो बहुत पैसा कमा रहे हो, टेंशन किस बात की है? पैसा कमा रहा हूँ पर बहुत अच्छे अच्छे वो हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, पर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतना टाइम से कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो पा रहा है। आप खुद अच्छा कर रहे हो, लेकिन अभी अच्छा आपकी कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है, जो आप क्वेश्चन जिस एंगल से पूछ रहे हो, आप कह रहे हो ऐसा कैसे हो कि हमारी जो पूरी कम्युनिटी है वो पूरी कम्युनिटी बहुत पैसा कमाए। हाँ, ऐसा किसी फील्ड में नहीं होता है। आप अपना ठेका ले सकते हो, दुनिया का नहीं ले सकते हो। मान लो मैं बिजनेस के बारे में बातें कर रहा हूं, मैं लोगों को बता रहा हूं कि बिजनेस कैसे करते हैं, उसके बाद भी मुझे पता है कि उस वीडियो को देख करके भी जो बिजनेस करेंगे 90% फेल होंगे, 10% सक्सेसफुल होंगे। तो मतलब व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट? यू वांट अ लेवल प्लेइंग फील्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। अभी आप भी जो काम कर रहे हो उसमें बहुत लोग हैं जो आपसे भी बहुत ऊपर हैं। बिल्कुल सर। जो अभी अंबानी की वेडिंग में जिन्होंने कराया होगा बिल्कुल सर। कोरियोग्राफी, है ना? बिल्कुल। काफी लोगों ने बोला आप नहीं गए अंबानी की वेडिंग। एग्जैक्टली देखो ना, क्योंकि क्या होता है, इंसान कभी भी संतुष्ट तो होता ही नहीं है। आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर राइट क्वेश्चन। वे सर। मतलब आप बस अपना ठेका ले सकते हो इस दुनिया में, और उतना ही ले लो तो बहुत है, बाकी दुनिया की टेंशन छोड़ दो। My question is this ki like in this today's world, like we thought like so much overthinking, how to cope up with overthinking in this world? That's my question. How to cope up with overthinking? Like मेरे को प्रॉब्लम होता है कि मैं ना बहुत सोचती हूँ, मतलब कोई कुछ भी बोल दे तो मैं उसको बार बार सोचती रह जाती हूँ कि इसने क्यों बोला मेरे को ऐसा, या जो भी है मेरे में ही कोई फ्लॉ है या कुछ ऐसा है, तो मेरे को बहुत बुरा लग जाता है। अपने में किसी को बोलती नहीं हूँ बट मेरे को लगता है ऐसा, तो मैं उसको बहुत सोचती रहती हूँ और उसकी वजह से मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है और मैं प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पाती हूँ। थोड़ा सा एग्जांपल देंगे? जैसे कोई आपको क्या बोलता है कि आपको बुरा लगता है, जिसके बाद में बहुत ओवर थिंकिंग होती है। जैसे
बहुत बार तो ऐसा होता होगा किसी ने कुछ बोला, एक कान से सुना दूसरे से निकाला। कुछ है जो मान लो 1-2 दिन तक आपको तंग किया, कुछ है जो मान लो आपको 15-20 दिन, महीना तक तंग किया। वो ऐसा क्या होती है वो बातें जो तंग करती है आपको 1 महीने तक या 2 उसमें महीने लाइक ऐसा होता है कि कभी किसी ने मेरे को बोल दिया कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती रहती हो, तुम लोगों का नहीं सोचती हो। इवन जबकि मैं करती हूँ सबके लिए फिर भी, सो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लाइक मेरे को अंदर से सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ क्या, या जो भी है। अब वहां पे देखो कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है वहां पे? सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जैसे आप हो वैसे अपने आप को देख लो एज इट इज, तो ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से सॉल्व हो जाएगी। जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी और ये बढ़ती रहेगी टाइम के साथ साथ। बेसिकली हो क्या गया है आजकल, हम सबकी जो पर्सनालिटी है, जिसको ईगो भी बोलते हैं, वो बहुत ही फ्रेजाइल है। क्योंकि आसपास इतना हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इतना कुछ देख रहे हैं, तो हमारे माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए बहुत हैं कुछ चलता है। अपनी लुक्स को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के, अपने एटीट्यूड को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के बहुत सारे डाउट्स चलते रहते हैं। एंड एवरीबडी वांट टू बी द बेस्ट, एवरीबडी वांट टू बी परफेक्ट। सोशल मीडिया में यही तो हो रहा है। मतलब एक फॉल्स सेंस ऑफ परफेक्शन को आपको बेचा जा रहा है, जबकि वो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे जो परफेक्ट मॉडल आपको दिख रही है किसी पर्टिकुलर फोटोशूट में, हो सकता है उसमें बहुत फोटोशॉप में एडिटिंग कर रखी हो, जिसके बाद में वो ऐसी लग रही है। तो हुआ क्या है कि हमारे सबके माइंड में एक फॉल्स सेंस ऑफ परफेक्शन है और वो बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ साथ। तब उसमें क्या क्या आ जाता है कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैं अच्छी हूं, मैं सबके लिए अच्छा करती हूं, मैं सेल्फिश नहीं हूं। मतलब जो भी, जिसको भी हम नेगेटिव समझते हैं, जो भी हमने मॉरल साइंस की बुक में पढ़ा है। यानी अगर मैं आपको कहूंगा आप ईगोइस्टिक हो, आप सेल्फिश हो, आप कहोगे नहीं मैं ईगोइस्टिक नहीं हूं, मैं सेल्फिश नहीं हूं। आप अच्छे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं, सब यही कहेंगे। तो अब यहीं से गड़बड़ की शुरुआत हो रही है। रियलिटी क्या है इससे बहुत अलग है जैसा हमको लग रहा है, क्योंकि कभी भी हमने बैठ करके रिफ्लेक्ट नहीं किया है अपने माइंड के ऊपर, अपनी ब्रेन के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर। तो हमें ऐसी गलतफहमी हो गई है कि हम बहुत अच्छे हैं, और जब ये गलतफहमी होती है तो हमें क्या लगता है सामने वाला बहुत बुरा है। रियलिटी क्या है? अच्छा कोई नहीं होता है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं होता है। सच बता रहा हूं, अगर इस बात को ध्यान से सुन लिया ना और समझ लिया आपने, तो अभी आप बहुत हल्का फील करोगे। ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी। जैसे अगर आप मुझे आकर के बोलोगे कि आप बहुत सेल्फिश हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सच है, क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। सेल्फिश कौन नहीं है? सेल्फिश मतलब सेल्फ के बारे में सोचना। तो जो भी हम करते हैं सेल्फ के लिए ही करते हैं। जैसे अब मैं सेशंस कर रहा हूं, मेरे पास 2 तरीके हैं। मैं आप ही की प्रॉब्लम से इसको रिलेट करता हूं, देखना आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मेरे पास में 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इन सेशंस को करने के। एक ये कि मैं पिछले इतने सालों से दुनिया के लिए इतनी भलाई का एक काम कर रहा हूं, और देखो दुनिया वैसी की वैसी है, बदलती नहीं है। तो क्या होगा? दुनिया का तो कुछ नहीं होगा, मेरे माइंड की धज्जियां उड़ जाएगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। अब अगर मैं सच को देख लूं कि दुनिया को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए। मेरे सेशंस करने से पहले भी दुनिया चल रही थी, अभी भी चल रही है, बाद में भी चलेगी और बढ़िया चलेगी। मैं नहीं होऊंगा, कोई और होगा। तो ये जो मैं कर रहा हूं वो मेरी अपनी जरूरत है, मेरी अपनी नीड है। मैं ये करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से उस इंसान को चलना होता है। अगर वो ना चले तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मेरा बेसिक नेचर है जिसके हिसाब से मैं एक्ट कर रहा हूं। तो जरूरत किसकी हुई, आप लोगों की या मेरी? तो अब अगर मेरे को ये बात समझ आ गई है कि जो मैं कर रहा हूं वो अपने लिए कर रहा हूं, हाँ उससे किसी का भला होता है, बुरा होता है, वो सामने वाले के ऊपर है, वो उसको किस तरीके से समझता है या समझती है। तो मैं उससे फ्री हो गया। अब ये जो मैं कर रहा हूं वो अपने उसके लिए कर रहा हूं। अब अगर आपने आकर के मुझे बोल भी दिया कि सर आप बहुत सेल्फिश हो, क्या मुझे बुरा लगेगा? नहीं। कोई ओवर थिंकिंग होगी, मैं क्या करूंगा? हंसूंगा वहां पे बैठ करके, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक। आप पहले ऐसे इंसान मिले हो जिसने बिल्कुल सच बात बोली है। बाकी लोग आ करके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि सर आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो। क्या कर रहा हूं? तो कोई भी किसी भी तरह की गलतफहमी मत पालो। कुछ भी पाल लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलतफहमी मत पालो। हम सब ने बहुत तरह की गलतफहमियां पाल रखी है अपने माइंड में। जैसे एक गलतफहमी है कि मैं
एक बहुत ही अच्छी इंसान हूं, मैं कभी किसी के साथ में गलत नहीं करती हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गलत और सही होता क्या है, आप जो करते हो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है सामने वाले की लाइफ पे, वो डिसाइड करता है कि वो उसके लिए गलत है, उसके लिए सही है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अगर कोई इंसान आकर के आपको कह रहा है आपने मेरे साथ में गलत किया, बिल्कुल किया, बट हैविंग सेड दैट, ऊपर ऊपर लेवल पे तो वो बात वहां पे खत्म हो गई, बट अंदर से आपको पता होना चाहिए कि आपने जानबूझ करके उसके साथ में गलत किया या फिर या अनजाने में किया। अनजाने में किया तो क्या फर्क पड़ता है, जानबूझ करके किया तो माफी मांग लो। आई होप आपको आंसर मिला आपके इस क्वेश्चन का। या सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, नज़रिया। तो आप अगर आपके इंटेंशन सही है कुछ करने के लिए तो दैट्स गुड। अब सामने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या समझता है, वो उसकी थिंकिंग है, उसकी प्रॉब्लम है, ना कि आपकी प्रॉब्लम है। दैट इज वन लेयर ऑफ इट, एंड सेकेंड लेयर इज कि आपके अंदर अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी हैं। या मतलब इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि आप सेल्फिश नहीं हो। बोलो जा करके अपने सारे फ्रेंड्स को, और सेल्फिश होना तो बुरा भी नहीं होता। सेल्फिश सब होना होते हैं। बिल्कुल बुरा नहीं होता। इनफैक्ट जो सेल्फिश नहीं होता है वो बेवकूफ होता है। अगर कोई इंसान बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है मतलब वो बेवकूफ है, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है उस इंसान को डोरमैट की तरह यूज करेगी। क्योंकि सेल्फिश होना मतलब एक सेल्फ कॉन्शियसनेस, जहां पे आप अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सोचते सको। हो। नहीं तो दुनिया अपने अच्छे को पहले रखेगी, अपने अच्छे के लिए आपका बुरा करेगी, आपको यूज करके आगे बढ़ेगी। तो आप बेवकूफ हो ना। जो सेल्फिश नहीं है वो बेवकूफ है, तो सेल्फिश इज अ कॉम्प्लीमेंट। आज के बाद कोई भी आकर के आपको बोलता है तो बहुत सेल्फिश है, थैंक यू सो मच फॉर योर जेन्युइन अप्रिसिएशन। आई होप you got the solution. Yeah, thank you Yes, so much. most welcome, please have a seat.